राजधानी जयपुर की सबसे लोकप्रिय एडवेंचर हाइकिंग और ट्रैकिंग लोकेशंस में से एक पर बड़ा हादसा हुआ है। मामला हथनीकुंड जल घाटी के पास चरण मंदिर इलाके का है। नाहरगढ़ की पहाड़ियों के बीच इस इलाके में रविवार 1 सितंबर को दो भाई आशीष और राहुल रास्ता भटक गए। रास्ता तलाशते तलाशते दोनों बिछड़ भी गए। इसके कुछ देर बाद एक भाई ने अपने माता पिता को कॉल करके सूचना दी थी। थोड़ी देर बाद रास्ता मिलने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में दोनों भाई फिर से लापता हो गए। दोपहर बाद तक घरवाले इंतजार करते रहे कि बच्चे आ जाएंगे, लेकिन देर शाम तक नहीं आए। परिवार के लोगों की चिंता बढ़ी तो पुलिस को सूचना दी गई और तलाश के प्रयास शुरू किए गए। रात भर चले तलाशी अभियान के दौरान दोनों भाइयों का सुराग नहीं लगा। अगले दिन यानी सोमवार 2 सितंबर की सुबह एक भाई आशीष का शव पहाड़ियों में पड़ा मिला। दूसरे भाई राहुल की तलाश 3 दिनों से जारी है, लेकिन अभी तक राहुल का कोई सुराग नहीं मिला है। स्थानीय पुलिस और बचाव दल ने बताया कि दोनों भाई 4 दिन पहले चरण मंदिर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक जंगल में रास्ता भटक गए। आशीष का शव मिलने के बाद बचाव दल अब राहुल की खोज में जुटी हुई है। इस घटना के बाद इलाके में भी भारी तनाव का माहौल है। परिवार वालों और स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही राहुल को सुरक्षित ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन कब, ये एक बड़ा सवाल है। आप आशीष के मामा जी? हाँ, मामा जी हैं। तो क्या आपको लगता है आशीष और राहुल किस तरह के बच्चे थे जब वो हुए? तो वो आपकी नज़र में शरीफ थे, क्या करते थे? बिल्कुल सिंपल लड़के थे वो दोनों भाई, और दोनों भाइयों में खूब घनिष्ठता थी। कोई गलत व्यवहार मतभेद नहीं था। और से उनकी कोई लड़ाई दोस्त भी ऐसे कोई बात को छोटी घटना को ऐसी कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई कभी। और मतलब यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं अभी। आप लोगों ने जब पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले गए, उसके बाद से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ? वह दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। वह दिन अगर हो जाती टाइम पे तो शायद से उसकी बच्चा जीवित मिल सकता था। हाँ, ऐसे बोल रहे कि 4-5 घंटे बाद पुलिस ढूंढने लगी। हाँ जी, 8 बजे तो जी मैम। हाँ, सबसे पहले हमने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता ही है। फिर हमने ऐसे कहा, ठीक है साहब, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो हम ब्रह्मपुरी थाने में जाते हैं। ब्रह्मपुरी थाने में जाते हैं तो वहाँ से बोला गया है हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, नारगढ़ थाने में। फिर उसके बाद कार्रवाई धीरे धीरे काफ़ी लोगों तक इकट्ठी हुई, तो हमने हमारे कॉलोनी से भीड़ इकट्ठी करी। फिर हम शास्त्री नगर थाने पर धरना दिया। उसके बाद कार्रवाई रात को 8 बजे स्टार्ट हुई। वहाँ के जैसे एसएसओ साहब उन्होंने अपनी कमान संभाली। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई रात को 8 बजे बाद चालू हुई। उसके बाद 8 बजे ऊपर आए थे लोग। 8 बजे से पहले का दिन का जो टाइम था जब वो गुम हुए, वहाँ तक के बीच के टाइम में क्या था? सॉरी, जो जब आपको पता चला उनकी कॉल आई, वहाँ से लेकर के 8 बजे तक रात में बीच में आसपास के लोगों ने ही ढूंढा? नहीं मैम, जब घटना हुई थी लगभग 1:50 पे उनके परिजनों के पास कॉल गया था बच्चे का। उसके बाद कोई भी ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम खुद आके गए थे। 7 बजे तक हम उतर के गए थे नीचे और हमें कहीं नहीं मिला। हम प्रयास करके गए थे पूरा। हम 3:30 बजे चढ़े थे और रात को 8 बजे हम नीचे उतरे थे। 8 बजे नीचे उतरने के बाद जब हमारा जोश ऐसा हो गया कि जब हमारे से नहीं मिल रहा है बच्चा, तो हम जाके थाने पे धरना देते हैं। तब उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी। हमने एमएलए साहब के बाद दरखास्त लगाई। एमएलए साहब ने कहा कि मैं बाहर हूँ, तो बाहर होने के बावजूद एमएलए साहब ने अपना काम करवाया। तो एमएलए साहब ने शास्त्री नगर थाने में इन्फॉर्मेशन डाली कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए। उसके बाद 8 बजे यहाँ लोग बाग आए। यानी कि एमएलए साहब के कहने के बाद ही पुलिस ने जी कार्रवाई? जी मैम। माता पिता ने, जब परिजनों ने कार्रवाई तो नहीं? उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई कह रहा है कि उस थाने में जाओ, कोई कहता है उस थाने में जाओ। सुनवाई नहीं करी, क्योंकि साहब हम गरीब परिवार से, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को डेड बॉडी मिलती है आशीष? जी मैम, सोमवार को सुबह यहाँ 7:30-8 बजे के आसपास डेड बॉडी मिली थी। राहुल अभी भी लापता? राहुल अभी भी लापता है और हमारे को अभी भी यही फील हो रहा है कि हमारे बच्चों को किसी ने या तो किडनैप करा है या किसी ने उसका मर्डर करके कहीं ना कहीं पटक दिया। तो बॉडी मिल जाती तो हमें संतुष्टि हो जाती। हम चाहते हैं कि किसी भी हालत में हमारा बच्चा मिलना चाहिए हमें। आप सभी लोग 4 दिन से यहाँ आते हैं रोज? मैम 4 दिन से हम भूखे तसाए यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। आप आराम से वीडियो घुमा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक कोई खाने की चीज़ नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, लेकिन हम मजबूर है, क्या करें, क्योंकि हमारा बच्चा ढूंढना हमें। यहाँ पर जिस जगह उनकी बॉडी मिली है, यहाँ पर कोई इंसान आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ऊपर जगह है। क्या लगता है आशीष यहाँ पर कैसे आया होगा? खुद से चल के या फिर क्या होगा? मैम वो खुद अगर मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि जिस अकॉर्डिंग वो बच्चा हमारे जो पर्वती कॉलोनी की तरफ से जो रास्ता उतरता है नीचे चांदमारी तरफ का, उससे करीबन ये 400 मीटर दूरी पर है। और उम्मीद नहीं है कि एक 19 साल का बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, इतनी दूर भगता हुआ नहीं आ सकता है।
तो हमें यही लगता है कि ये किसी कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है बच्चे के साथ, हादसा हुआ है। कॉल पे जब पहली बार वो जो लास्ट बात थी वो आशीष ने करी, आशीष ने बात करती, उसने बस यही कहा गया कि भैया खो गए, उसके बाद यहाँ नेटवर्क नहीं मिला उसके खुद ही फिर भैया खो गए, उसके बाद आशीष खुद ही खोया हुआ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। अभी तक वही पता नहीं चला कि राहुल किधर गए, उन्होंने नहीं। बिल्कुल हमने पूरी कोशिश कर ली, हमने हमारी तरफ से कि वहाँ पे कोई भी सुराग नहीं मिला उसका अभी तक। हमें ना सॉक्स मिले हैं, ना उसके शूज़ मिले, ना कोई उसकी शर्ट मिले, ना उसकी पैंट मिली, ना कोई सुराग मिला उसका। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अरदास करेंगे कि मैं आप गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के यही विनती डालूंगा कि जितना कुछ प्रशासन या गवर्नमेंट से जो कुछ भी हो पूरा प्रयास करें, हमें हमारे बच्चे से बस उसको ढूंढवा दो, बस यही प्रयास है बस। जी बिल्कुल, आपको फुटेज जो है वीडियो के थ्रू हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर जो आशीष सबसे पहले देखा गया, उनकी डेड बॉडी को देखा गया, वो यहाँ पर थी। यहीं जो ये गड्ढा बड़ा सा और इसके पास बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर जो है जी जी, अच्छा उन्होंने इस पत्थर के ऊपर वो बच्चे का सर था, जो यहाँ से मिट्टी है वो FSL की टीम लेके गई है इस पत्थर के ऊपर का सर था। तो देख यहाँ पर है, उस तरफ झाड़ियों की तरफ उसके पैर थे और पत्थर की तरफ सर था, और सर फटा हुआ था, ये बात है। यहाँ पर पत्थर भी है, यहाँ से जो है टीम ने सैंपल भी जुटाए है, जांच कर रही है, और अभी तक राहुल है वो लापता है। और बस सवाल, एक संदिग्ध स्थिति बनी हुई है कि इस झाड़ी में जो बॉडी है वो इस तरह से किसने रखी होगी, क्योंकि बॉडी जैसे किसी को लेटाया हो यहाँ पर, ये सबसे जो है सवालों को घेरे। सारी स्थिति जो है वो संदिग्ध दिखाई दे रही है, जांच अभी तक है वो जारी है, अभी तक कोई स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है।